अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चांद बीबी रोड, नजमुद्दीन स्ट्रीट और जेम्स टेरेस रोड पर मुश्तमिल ये इलाका नानकवाड़ा कहलाता है। नानकवाड़ा कहलाने की वजह यह है कि ली मार्केट से लेकर इस इलाके तक ये इलाका 1920 के बाद सिखों की आबादी बना। इस पोश आबादी के अतराफ में यानी कि ली मार्केट, रनछोड़ लाइन और रतन तालाब के इलाकों में मतवसत और नीम मतवसत तबके की सिख आबादी रिहाइश पजीर थी। तरखान, लोहार, कोचवान, तामीर और इस तरह के पेशों से मुंसलिक इसके अलावा खाते पीते अफराद जो नानकवाड़ा में रिहाइश पजीर थे, ट्रांसपोर्ट, पार्चाजात और कोयला के कारोबार से मुंसलिक थे। इसी तरह से सिंध मदरसातुल इस्लाम के एक नामी ग्रामी उस्ताद ये है भगत सिंह मुक्तदर भी सिख थे। महदूद आबादी के सबब इनकी महदूद इबादत गाहें यानी के गुरुद्वारे थे। मरकजी गुरुद्वारा रतन तालाब के इलाके में था। नानकवाड़े में आबाद सिख बरादरी ने जहां ख्वाजा निज़ामुद्दीन फैमिली पार्क है, इसी जगह अपने रूहानी पेशवा गुरु नानक जी की एक याद छोटे से आश्रम की सूरत में कायम की थी। एक खूबसूरत गुंबद नुमा यादगार जहां सिख बरादरी के अफराद आते और शमा व चिराग रोशन करते और यादगार को अगरबत्तियों के मुअत्तर धुएं से महकाते। इस यादगार के इतराफ एक अहाता था। अहाते को मकामी ज़ुबान में वाड़ा कहते हैं। यूं ये नानकवाड़ा यानी गुरु नानक जी का अहाता कहलाया। आहिस्ता आहिस्ता पूरा इलाका ही ये नाम अख्तियार कर गया। सिख 1947 के बाद इस इलाके से तो क्या कराची से ही चले गए। नानकवाड़ा का इलाका वक्ती तौर पर वीरान हो गया, मगर हिजरत करके आई मुस्लिम बरादरी से आबाद होता चला गया। इस इलाके को नानकवाड़ा कहलाने का मुहर्रक बनी वो यादगार भी जो सिखों के दम से कायम थी, गर्दिशे ज़माना के हाथों ख़त्म हो गई। वाह वाह भाई। ख्वाजा निज़ामुद्दीन पार्क ने भी बहुत धूप छांव देखे हैं। एक ज़माने में ये ओबाश लोगों की आमाजगाह भी रहा। बाद में जब शहरी हुकूमतों के ज़ेरे तहत पार्कों की तज़य्युन व आराइश हुई तो इस पार्क के भी भाग खुल गए और इस पार्क ने फैमिली पार्क का दर्जा पाया। ये पार्क नानकवाड़ा गार्डन थ्रू कहलाता था, यानी बागीचा की गुजरगाह। फैमिली पार्क बनने से कबल यहाँ एक बॉडी बिल्डिंग क्लब तजावज़ की सूरत में कायम था। बिलाशुबा था तो सेहतमंदाना सरगर्मियों से मामूर, मगर फिर भी तजावज़ तो तजावज़ ही है। कोई उस्ताद बशीर इसके रूहे रवां थे। यहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस था। भाई दीदार इसके मालिक थे। यहाँ संजीदा फ़िक्रों और अदबी जहन रखने वाले लोगों की बैठक जमती, ख़ास तौर पर वीकेंड पर, यानी कि इतवार वाले दिन और हफ्ते की रात को।
इस इलाके में रहती बसती सिख आबादी ने इलाके को खालसा स्कूल की सूरत तालीमी तोहफा दिया था, जो आज तक कायम है। अब इसका नाम तालीम निस्वां स्कूल है और ये एक NGO के तहत चल रहा है। ये कैंपस स्कूल भी कहलाता है। ये स्कूल इस सड़क पर है जो नानकवाड़ा से लंडा बाज़ार की तरफ जाती है। स्कूल का नाम तालीम गान निस्वां गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है। इसका बैरूनी दरवाज़ा और इससे मुल्हिक तामीरात नए अंदाज की हैं, मगर अंदर जाते ही स्कूल का पारीना तासुर पूरी तरह सामने आ जाता है। वीडियो बना लो यार, इधर आओ। 6 नवंबर 1930 श्री गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर इब्तदा में यानी 1915 में ये स्कूल इलाके की एक किराए की इमारत में कायम हुआ, जिसकी रूह रवां सिख बरादरी की तालीमी तंजीम खालसा स्कूल बोर्ड सोसाइटी थी। प्राइमरी सतह के स्कूल में 27 बच्चों के दाखिले से स्कूल का आगाज हुआ। संगे बुनियाद रखे जाने के बाद 3 बरस के अंदर स्कूल की तामीर मुकम्मल हो गई। नई और कुशादा जगह पर स्कूल मियारी जहद से कायम हुआ। लाइब्रेरी व लेबॉरेटरी सब कुछ था। स्कूल की शानदार खिदमत की वजह से स्कूल म्यूनसिपली की सालाना आमदनी के मेयार पर पूरा उतरा। इस ज़माने में 250 तलबा के साथ शहर का बेहतरीन स्कूल माना जाता था। इस पुरानी गोश्त मार्केट में 50 साल पुरानी 60 साल पुरानी दुकानें भी हैं और इस गोश्त मार्केट में अब पाए का काम भी साफ करने का होता है। जहाँ पर पाए साफ किए जाते हैं, यहाँ पर एक हरी मस्जिद भी है। हरी मस्जिद मशहूर है और इसी के नाम से कि नानकवाड़ा की हरी मस्जिद कहाँ पर है, अगर किसी से पूछें तो एड्रेस बहुत बआसानी आपको मिल जाएगा। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।